नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 9 को सम अप करेंगे लास्ट के 2 लेक्चर्स के साथ 9.6 एंड 9.7। इसमें हम इनकी समरी और एक्टिविटी क्वेश्चंस को देखेंगे। और यकीन मानिए कोई नया चीज़ डिस्कस नहीं किया गया है, सिर्फ अलग अलग एप्लीकेशंस का हम स्टडी कर रहे हैं ग्राफ का। तो अभी 9.6 में जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट नाउन्स इन ए पैराग्राफ। तो इसमें क्या जो प्रॉब्लम ली गई है, वर्ड्स डेटा सेट को लिया गया है और कहा गया है दो नाउन कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे राम गोज टू स्कूल, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या है, राम एक नाउन है, स्कूल एक नाउन है, गोज एक वर्ब है। तो वर्ब के थ्रू जो है एक नाउन दूसरे नाउन से कनेक्टेड है, ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है और इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। और इनके बीच में जो है राम एंड स्कूल के बीच में कोई कंजक्शन, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही सेंटेंस में होने चाहिए। तो हम एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्टेड ऐसा मान सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आप जैसे जब कोई लाइन पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक नाउन दूसरे नाउन के थ्रू कनेक्टेड है और बीच में कुछ कनेक्शंस के लिए वर्ब यूज किया जाता है। और डिफरेंट ये आप इस सेंटेंस पढ़ के ही देख सकते हैं। तो इसी प्रैक्टिस को सर ने इसमें किया है। देखिए यहाँ पे जो है प्रोनाउंस कार्ड नंबर लिख रखे हैं, कौन कौन से प्रोनाउन है, नाउन कहाँ कहाँ है कार्ड नंबर में वो लिख रखे हैं। और फिर यहाँ पे जो है 1 बाय 1 जब इटरेशन करते गए तो 0 जो प्रोनाउन है वो भी कनेक्ट हो सकता है 2 एंड 3 नंबर के नाउन से। ओके, इट वाज ए मंडे मॉर्निंग आई गेस, ऐसा था कुछ। तो वहाँ पे जो इट जो था वो नाउन से 2 और 3 से कनेक्ट था। 4 नंबर का जो ये नाउन है ये 10 नंबर के नाउन और 9 नंबर के नाउन से कनेक्ट था। ये आपको इंग्लिश जब पढ़ेंगे सेंटेंस तो ही पता चलता है, कोई इतना टिपिकल नहीं, बट आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली समझाया क्या गया है। यहाँ पर ग्राफ के बारे में बताया गया तो ग्राफ पे फोकस करिए आप। तो 4, 10 और 9 से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर देखा गया कि 4 नंबर और 11 नंबर जो है वह 13 और 18 से कनेक्टेड है, लेकिन 11 नंबर का नाउन वही है जो 4 नंबर का है। तो देखिए 4 एक ऊपर लेवल लगाएगा, 11 के ऊपर 4 लगाएगा। तो यहाँ पे आपको मेनली ग्राफ के स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत परिचय कराया जा रहा है, जिसमें आपका डिटेल मैथ में आप पढ़ेंगे, मैथ के लास्ट चैप्टर्स में मैथ 1 में आप पढ़ेंगे तो उसी की थोड़ी कंस्ट्रक्शन को समझाने की कोशिश करिए। बट ये नाउन ये कनेक्ट है, वो कनेक्ट है, इसमें आप ज़्यादा ना पढ़ें, आप ग्राफ को समझने की कोशिश करें कि 11 नंबर जो है वो वही है जो 4 नंबर से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 11 को अगर 13 और 18 से कनेक्ट किया, इसका मतलब 4 भी हमारा 13 और 18 से कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर ये 22, 24, 26 और 27 ये जो भी है ये नाउन है, और 34, 35, 37, 39 ये सब भी जो है नाउन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे एजेस ड्रॉ किए गए। फिर देखिए 40 नंबर पे जो नाउन आया वही है जो 4 नंबर पे है, और 40 नंबर वाला काफ़ी से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे 40 नंबर के कनेक्शंस इतने सारे हैं। तो ये सब जो कनेक्शन एक कार्ड में बनाए गए उनको फिर ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। देखिए 2 नंबर जो है वही सेम 13 नंबर पे, वही 34 पे, 4 नंबर जो 11 नंबर पे, इसे कनेक्शंस बनाए गए हैं। तो मेन यहाँ पे जो आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत रूबरू कराया जा रहा है कि ग्राफ कैसे एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड होते हैं और उसमें कई तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। और आप इस एग्जांपल में ज़्यादा उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट जो है ग्राफ का है, ठीक है, जो कि इसमें आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंग्लिश के सेंटेंस है और नाउन किससे कनेक्टेड है। एक चीज़ ये ध्यान रखने की, उस जो हम नाउन का कनेक्शन बिठाएंगे एक नाउन से दूसरे नाउन में, तो वो एक ही सेंटेंस में होना चाहिए। फुल स्टॉप के बाद कोई नाउन आ रहा है तो हम उसको कनेक्शन नहीं कह सकते। तो एक सेंटेंस में एक नाउन दूसरे नाउन से कनेक्टेड हो सकता है थ्रू ए वर्ब, थ्रू ए कंजंक्शन। हम एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं, बट यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ का है, ठीक है। तो आइए एक्टिविटी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कह रहा है कि नाउन्स विद इन ए सेंटेंस आर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर नहीं होंगे नाउन्स। यहाँ पे कहा गया है कि जब
उनके बीच में कोई वर्ब होगा, जैसे राम गोज टू स्कूल है तो वो कनेक्टेड होंगे। अब ऐसा अगर कहा जाता है कि राम एंड श्याम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे राम और श्याम कनेक्शन नहीं माना जाएगा। और ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं, जो लेक्चर में बताया गया वो है कि बीच में कंजक्शन यूज हुआ है तो ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर, ये गलत है, ठीक है। समझ गए, जो लेक्चर में डिस्कस किया गया कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से। ए नाउन फ्रॉम वन सेंटेंस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाउन फ्रॉम अनदर सेंटेंस। अनदर सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, एक सेंटेंस में होगा तभी होगा, ठीक है। और देखो एक एग्जाम्पल लिया गया है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको। कंसीडर द गिवन बिलो सेंटेंस, द सीक्वेंस नंबर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है ये लिखा हुआ है और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वर्ड है, सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन आओ देखो क्या है। करेक्ट, चूज द करेक्ट कनेक्टेड ग्राफ बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इन द लेक्चर। में नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में जो है कनेक्शन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पैसम जो है, पूरा लाइन पढ़ लीजिए। पैसम इज ए स्वीट इंडियन डिश विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बॉइलिंग मिल्क, शुगर एंड राइस। पायसम हमारा नाउन है और किससे कनेक्टेड है? ये एज से नहीं है, ए से नहीं है। स्वीट इंडियन डिश, स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, इंडियन डिश जो है एक नाउन है, तो पायसम इससे कनेक्टेड है। यानी कि इंडियन डिश क्या है? ये 4 और 5। तो देखिए 0 से 4 और 5 का कनेक्शन, ये तो सब 0 से कनेक्टेड बताया गया, तो ऐसे ही देखने से गलत लग रहा है क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। 0 से 4 और 5 ये कनेक्टेड है और 0 से 4 और 5 ये कनेक्टेड, लेकिन इसमें 4 और 5 का 6 से कनेक्शन नहीं है, इसमें 4 और 5 का 6 से कनेक्शन है। 6 क्या है? देखिए 6 है विच, जो कि प्रोनाउन है। तो विच किसके लिए यूज हुआ है? अगर आप समझिए विच किसके लिए यूज हुआ है? पैसम के लिए यूज हुआ है। पैसम इज ए स्वीट इंडियन डिश। स्वीट इंडियन डिश के लिए विच नहीं यूज हुआ है। यानी कि 4 इंडियन डिश के लिए जो है वो 4 और 5 जो है 6 से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो यानी कि यहीं पर हमारा ये जो है 4 और 5 जो कि 6 से कनेक्ट दिखा है, ये डिस्कार्ड हो जाता है और फिर ये बचता है। तो यानी कि जो पैसम है उसको 4, 5, 11, 12, 14 से कनेक्ट किया गया है। तो देखिए 11, 12, 14 क्या है? मिल्क, शुगर, राइस। तो पायसम जो है मिल्क, शुगर, राइस, ये नाउन है, इनसे कनेक्टेड है मिल्क, शुगर, राइस से, ठीक है। एक ही सेंटेंस में है सब। तो पायसम इसे कनेक्टेड इज ए स्वीट इंडियन डिश विच से, विच के थ्रू कनेक्टेड है, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बॉइलिंग मिल्क, शुगर एंड राइस। तो पायसम जो है मिल्क, शुगर, राइस से कनेक्टेड है, ओके। और मिल्क, शुगर, राइस जो है विच से कनेक्टेड है। 6 नंबर हमारा विच है, तो ये विच से कनेक्टेड है मिल्क, शुगर, राइस। तो इस तरह का कनेक्शन बनाया गया नाउन नाउन के बीच में और नाउन और प्रोनाउन के बीच में। तो जो पायसम हमारा नाउन है वो इसके बीच में मिल्क, शुगर, राइस से कनेक्टेड है। विच हमारा प्रोनाउन है वो भी हमारा पायसम से कनेक्टेड है। एंड विच इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड हमारा बीच में वर्ब आ गया। देखिए कनेक्शन के बीच में लिए जो यहाँ पर बताया गया है वो बताया गया था कि बीच में वर्ब आना चाहिए। नाउन एंड नाउन के बीच में वर्ब आएगा तभी कनेक्ट होगा, या नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में वर्ब आएगा तभी कनेक्ट होगा। तो इसलिए है पायसम से इंडियन डिश जो है वर्ब इज के थ्रू कनेक्ट है। विच इज ये वर्ब कनेक्ट कर रहा है, प्रिपेयर्ड भी वर्ब कनेक्ट कर रहा है मिल्क, शुगर एंड राइस को, लाइक दिस। तो बीच में एक वर्ब आना चाहिए जो लेक्चर में बताया गया है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। और ये 4, 5, 6 से क्यों कनेक्ट नहीं है? जो इंडियन डिश है और उसके बाद विच आ रहा है, तो ये नाउन के बाद ये प्रोनाउन जो आ रहा है इसमें कोई वर्ब नहीं है बीच में, इसलिए ये कनेक्ट नहीं है। इंडियन डिश और विच कनेक्ट नहीं है क्योंकि बीच में वर्ब नहीं आ रहा है, बीच में वर्ब आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ क्लिक अपीयर्ड इन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्लिक क्या होता है? हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। क्लिक वो होता है जब एक नोड जो होता है बाकी सारे नोड से कनेक्ट हो। एक नोड जो है बाकी सारे नोड से कनेक्ट हो, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो क्लिक कहा जाएगा। मतलब अगर 4 नोड है तो एक में पास 3 एज होना चाहिए, हर के पास 3 एज होना चाहिए, ठीक है, तब वो नोड कहा जाएगा। आइए देखें इसमें नोड क्या बन रहा है। ये वाला जो है नोड क्या बन रहा है, तो देखिए अगर हम ये एक सर्किल लेते हैं, इसमें 0, 11 और 6 ये जो है एक क्लिक हो जाएगा, इसमें सभी 2 से कनेक्ट है। इसी तरह 0, 12 और 6 एक नोड हो जाएगा और 0, 14 और 6 एक नोड हो जाएगा, ठीक है।
तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो 1 2 3 3 नोड होंगे, एक ये वाला ट्राइंगल, एक उसके बाद वाला, एक तीसरा ट्राइंगल। तो मैक्सिमम क्लिक जो होंगे 3 होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ क्लिक अपीयर्ड? 3। ठीक है। हाउ मेनी क्लिक्स ऑफ साइज देयर आर प्रेजेंट इन आंसर 3? तो 3। वही सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछ दिया है, 3 क्लिक है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं 9.7 पे। मेन यहाँ पे ग्राफ है, जो कि आपको इस एग्जांपल से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा वर्ड्स वाले प्रॉब्लम से। ग्राफ को आप मैथ में पढ़ेंगे, बाकी इसके लिए सूडो कोड वगैरह आप देख चुके हैं ऑलरेडी, तो उतना ही समझने की जरूरत है। बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करिए, आराम से हो जाएगा। 9.7 में कहा गया कि रिप्रेजेंट द डायरेक्ट ट्रेंड्स यूजिंग ए ग्राफ एंड फाइंड ए रूट यूजिंग मल्टीपल होप्स। होप्स क्या होता है? मतलब स्टॉपेज। तो फाइंड डायरेक्ट ट्रेंड्स यूजिंग ए ग्राफ। डायरेक्ट ट्रेन हमें निकालना है, मान लें नागपुर टू दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन है, तो उसको हम एज बनाएंगे नागपुर टू दिल्ली। और मल्टीपल होप्स का मतलब कि अगर हमें डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो हम नागपुर टू दिल्ली वाया कानपुर जा रहे हैं मान लेते हैं, तो कानपुर हमारा होप्स हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि या तो हम डायरेक्ट ट्रेन भी बनाएं या फिर होप्स के थ्रू भी हम जाना चाहें एक स्टेशन दूसरे स्टेशन, तो इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? और देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो है ट्रेन डेटा सेट को लिया गया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुणे, नागपुर, सिकंदराबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा और कानपुर, ये स्टेशंस लिए गए हैं फॉर एग्जांपल, और इनको पे जो है डायरेक्ट रूट्स जुड़ा गया है। तो पुणे टू नागपुर डायरेक्ट रूट्स है, जो ट्रेन नंबर है उसको लिखा गया है। और हम जानते हैं कि जब एक ट्रेन एक डायरेक्शन में चलती है अप, तो उसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में डाउन भी चलती है। तो ये अगर है 1 2 2 1 है, 2 2 1 2 1 है, तो 1 2 2 2 2 जो है वो नागपुर टू पुणे भी होगा। इसी तरह हम देख सकते हैं जो ट्रेन नंबर है वो एज ए लेवल लिखा गया है, कौन सी ट्रेन जो है पुणे टू सिकंदराबाद जाती है, और उसी की जो है डाउन ट्रेन जो है 19 और 20 फिर सिकंदराबाद टू पुणे आएगी। बेंगलोर टू सिकंदराबाद, सिकंदराबाद टू बेंगलोर, नागपुर टू सिकंदराबाद, सिकंदराबाद नागपुर, तो ये सब डायरेक्ट ट्रेनें हैं, तो इनके लेवल में ट्रेन नंबर लिखा गया है। लेकिन कानपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो यहाँ पर होप्स लिया गया, यानी वाया दिल्ली, पुणे टू कानपुर वाया दिल्ली, सेम वे अप एंड डाउन, एंड कानपुर टू विजयवाड़ा वाया कोलकाता अप एंड डाउन। तो इतने जो डेटा हमने एक्सप्लोर किए उसमें ये ग्राफ बना है। बट सर ने ये समझ किया है कि अगर हम ट्रेन के सारे डेटा को अगर ग्राफ में दिखाएं तो हमें सारे स्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड मिल जाएंगे, और सारी जो है जानकारी जो है सारी इन्फॉर्मेशन में ग्राफ से क्लियर हो जाएगी। हमें कार्ड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो कितने रूट्स हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, इनडायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हम ग्राफ को प्रॉपर वे में बनाएं तो थोड़ा सा मैस होगा, थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेगा, लेकिन सारी जानकारी को हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। अगर डायरेक्ट ट्रेन भी है तो भी दिखा सकते हैं, वाया रूट है वो भी दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई गई है, बस एक एक आपको आइडिया दिया गया है क्या चीज़ हो सकता है ग्राफ के थ्रू। ठीक है। तो ये ट्रेन डेटा सेट था। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। क्वेश्चन में क्या करेंगे, देयर कैन बी मोर देन वन लेबल ऑन द एज बिटवीन द टू स्टेशन। देखो स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, तो लेबल की बात हो, लेबल आप जानते हैं अगर इनके बीच में एज है, अगर मान लेते हैं ट्रेन जो है 1 2 3 ट्रेन जा रही है, तो एक लेबल ये हो सकता है 1 2 3। दूसरा लेबल हो सकता है अगर ए टू बी जाने के लिए हम वाया सी अगर हम जा रहे हैं, तो वाया सी भी एक लेवल हो सकता है। हमने देखा कि दो तरह के लेवल इसमें, एक तो ट्रेन नंबर है, एक है वाया कहाँ से होके जा रही है, तो दोनों हो सकता है। अगर हम ए टू बी ट्रेन से जा रहे हैं डायरेक्ट, तो 1 2 3 ट्रेन एक लेवल हो सकता है, और वाया कोई स्टेशन जा रहे हैं तो वाया भी एक लेवल हो सकता है, तो एक से ज़्यादा लेवल हो सकता है। ठीक है। ओके। कह रहा है कि स्टेशन विद बेस्ट कनेक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ग्राफ बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एजेस। अगर हम नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लें तो पता चलेगा कि बेस्ट कनेक्टिविटी कहाँ है, कितनी है इस पर। तो यस ट्रू, बेस्ट कनेक्टिविटी में ग्राफ से पता चल जाएगी नंबर ऑफ एजेस। जितने नंबर ऑफ एजेस उस स्टेशन पर रहेंगे इसका मतलब वो स्टेशन ज़्यादा कनेक्टेड है। द प्लॉटेड ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ रनिंग डेज ऑफ वीक ऑफ ट्रेन। किस दिन ट्रेन चलता है ये नहीं ग्राफ से पता चल सकता। देखो अभी हमने जो कहा था कि सारी इंफॉर्मेशन हम ग्राफ में शो कर सकते हैं, तो ये एक हमने चीज पॉइंट मिस कर दी थी। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम करेक्टिंग हियर कि नंबर ऑफ डेज जो होगा, कौन कौन से दिन चल रही है ट्रेन, इसको ग्राफ में हम नहीं दिखा सकते। ग्राफ में उतना दिखाएंगे फिर ये ज़्यादा ही खिचड़ी हो जाएगा और हो नहीं पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है हर ट्रेन का नंबर ऑफ डेज मेंशन करना। तो नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? ठीक है। जो चीज़ें अगर लेक्चर में छूट जा रही है हम एक्टिविटी क्वेश्चन को करते करते आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी आपको सारा आइडिया मिल गया है, आपको फिर से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉमिस। ठीक है।
नंबर रनिंग आउट डेज को यहाँ पे नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूम दैट देयर आर एन डिफरेंट रूट्स टू गो फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली। चेन्नई टू दिल्ली के लिए एन रूट हैं। ए पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली एंड रिटर्न बैक। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स वन कैन चूज। देखिए चेन्नई टू दिल्ली अगर एन रूट हैं तो दिल्ली टू चेन्नई भी एन रूट होंगे, तो जाना और आना उसके लिए टोटल कितने रूट हो जाएंगे, तो एन क्रॉस एन रूट हो जाएंगे। तो कितने रूट एक्सप्लोर कर सकता है वो, एन स्क्वायर। ठीक है, जाने के लिए अगर एन है तो आने के लिए भी एन होगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इतने ही है क्वेश्चन, और आई होप कि आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम एक्टिविटी अपग्रेडेड करेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लगभग सब कुछ मैंने सम अप कर दिया है, एक्टिविटी भी कवर कर दिया है। इससे आपको इस वीक का काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। अलग से आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू बने रहने के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।